शोभा यात्रा वगैरह में सम्मिलित होते हैं। देव आहन पूजन में समय लगता है, थोड़े से समय में फिर हम लोग महात्म वर्णन श्रवण करते हैं। इसलिए अक्सर हम लोग 8 दिन की कथा रखने का भाव रखते हैं और 8 दिन की कथा रखते हैं। तो आज से मूल भागवत प्रारंभ होगी। आओ ये भागवत, मूल भागवत को हम सुने, इसका मंगलाचरण सुने। उससे पहले थोड़ा भगवान कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे से बोलिए, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ, मूल श्रीमद् भागवत। इस प्रथम स्कंध में 3 संवाद हैं। सूत जी और शौनक आदि का संवाद इसमें है। नारद और व्यास का इसमें संवाद है और श्री सुखदेव और परीक्षित का संवाद है इसमें। शौनक इत्यादि इन सब के संवाद, ये शौनक नारद व्यास संवाद में 3 अध्याय हैं और सुख परीक्षित इत्यादि में 19 अध्याय हैं इसमें पूरे रूप से मिला करके। तो आप इस प्रथम स्कंद में ये कथा श्रवण करें। इसमें मंगलाचरण किया गया है। वेदव्यास जी ने जब इसकी रचना प्रारंभ की तो सर्वप्रथम जो मंगलाचरण श्री वेदव्यास जी ने किया है वो बड़ा ही अर्थपूर्ण है। इस पर अनेक प्रकार के विद्वान अपने अपने मत व्यक्त करते हैं। और एक चीज़ हम आपको और बतावें, जितने भी वेदों के जितने भी मंत्र हैं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उनके जो मंत्र हैं, उनका विद्वान अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी मति के अनुसार भी उनका अर्थ निकाल दिया करते हैं। ये इन श्लोकों की विशेषता है। आप गौड़िया संप्रदाय के विद्वानों से जब ये कथा सुनेंगे तो वो अपने सिद्धांत को उसमें परिपुष्टित करने का प्रयास करते हैं और करते हैं। आप पुष्ट मार्गी संप्रदाय के विद्वानों से जब इस कथा को सुनेंगे तो वो अपने सिद्धांत को इसमें परिपुष्टित करने की प्रयास करते हैं। और सभी जो भी आचार्य जिस संप्रदाय से और उसमें जो विद्वान हैं वो अपने अपने भाव से इनकी व्याख्याएं करते हैं। लेकिन मूल रूप से जो वेदव्यास जी ने इस मंगलाचरण श्लोक को बोला है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जन्मान्दस्य यतो नयादितरश्चार्थे सुभ्यग्र सुराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यति सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये श्लोक वेदव्यास जी ने ध्यानस्थ होकर इस श्रीमद् भागवत की रचना जब करने लगे तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान का ध्यान किया, यानी उनका मंगलाचरण किया, उनकी प्रार्थना की। अनेक विद्वानों ने इसका मत है कि देखो, ब्रह्म सूत्र जिन महापुरुषों ने पढ़ा है, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, नहीं है कह सकता। ब्रह्म सूत्र का पहला ही सूत्र है अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है। यानी ब्रह्म की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने हृदय में ये जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़ेगी कि मैं ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ।
आपके मन में अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो आप ब्रह्म को प्राप्त कर नहीं सकते। पहला ही ब्रह्म का ये ब्रह्म सूत्र का सूत्र है, अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन श्री वेदव्यास जी ने, देखो ब्रह्म सूत्र भी वेदव्यास जी की रचना है और सर्वप्रथम रचना वेदव्यास जी की है। उन्होंने ये सूत्र दिया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और ये श्रीमद् भागवत भी उन्हीं की रचना है। वो सर्वप्रथम है और ये अंतिम है। बीच के जितने भी शास्त्र हैं उनकी बात नहीं करते। प्रथम ब्रह्म सूत्र उन्होंने उसमें लिखा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने हृदय में जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर ब्रह्म कैसे प्राप्त होगा उसके साधन सोपान अलग अलग महापुरुष व्यक्त करते हैं, वो तो बड़ा लंबा विषय है उसका क्या। लेकिन हम मूल रूप से जहाँ से वेदव्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया तो वही ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है जन्मांधस्य यतः। ये दूसरा सूत्र है ब्रह्म सूत्र का। और श्रीमद् भागवत की रचना प्रारंभ करने से पहले उन्होंने इस द्वितीय सूत्र से श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया। तो ऐसा क्यों किया? तो ये बड़ी रहस्यमयी बातें हैं जो महापुरुषों की हैं। तो वो ये कहते हैं कि वेद इत्यादि अथवा ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बहुत कुछ षट संपत्ति, आप अधिकारी बने। पहले जब आप अधिकारी बनेंगे, जैसे आप देखते हैं सिंघनी का दुग्ध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, अन्य पात्रों को वो दूध टिकता नहीं, यानी उन पात्रों को वो फोड़ देता है। और सिंघनी का दूध, ऐसी कहावत मानते हैं कि सिंघनी का दूध केवल स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। ऐसे ही बोले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु को अधिकारी बनना पड़ता है, षट संपत्ति को अपनाना पड़ता है, यम है, नियम है, अनेक प्रकार के उसमें साधन, तितिक्षा करनी पड़ती है, सहना उष्ण दुख, ये सब चीज़ों को सहना पड़ता है। मतलब आपको पूर्ण रूप से जब अधिकारी आप बन जाते हैं तब ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वेदव्यास ने जब ये सारे 17 पुराण लिख दिए फिर भी उनके मन में शांति नहीं हुई, तब नारद के प्रयासी कथा अभी आने वाली है। तो ये श्रीमद् भागवत उन्होंने इस दूसरे सूत्र से इसको जन्मांधस्य यतः, वो कहते हैं श्रीमद् भागवत में अधिकारी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अधिकारी बनने की आवश्यकता है तब आपको ब्रह्म ज्ञान, पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने में आपको अधिकारी बनने की कोई आवश्यकता नहीं। ये वेदव्यास का अनुभव है और अनुभव को उन्होंने व्यक्त किया, और इसलिए उन्होंने इसे कहा कि हम इस श्रीमद् भागवत को द्वितीय जो ब्रह्म सूत्र है वहाँ से मैं इसको प्रारंभ करूँगा। और ऐसी श्रीमद् भागवत की जो ये सदग्रंथ मैं रचने जा रहा हूँ उसमें तो सबको अधिकार मिलेगा, सब कोई भी इसको श्रवण कर, इसका पठन पाठन करके वह भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है, ईश्वर का प्रिय बन सकता है। इसलिए वेदव्यास जी ने द्वितीय सूत्र से इसका प्रारंभ किया, ब्रह्म सूत्र के जन्मांधस्य यतः। अब इसमें आप सुनेंगे कि इसमें कहते हैं कि श्री वेदव्यास जी ने किसी, जैसे राम और कृष्ण परमात्मा हैं, भगवान शिव जिनका हम नाम ले लेते हैं, लेकिन इस मंगलाचरण में वेदव्यास जी ने किसी का नाम नहीं लिया, न राम का नाम लिया, न कृष्ण का नाम लिया, न शिव का नाम लिया। वेदव्यास जी ने, अगर हम वो किसी एक का नाम ले ले तो लोग विद्वान जो हैं जिस पक्ष को मानते हैं वो कहते हैं श्रीमद् भागवत हमारा है, वो कहते हैं श्रीमद् भागवत हमारा है, वो कहते हैं श्रीमद् भागवत हमारा है, क्योंकि वेदव्यास जी ने इसमें कृष्ण का नाम लिया है। जो राम के अनुयायी हैं प्रभु श्री राम के, वो कहते हैं ये हमारा है, क्योंकि वेदव्यास जी ने श्री राम जी का नाम लिया है। शैव जो थे, जो शिव को मानने वाले हैं, अगर शिव भगवान शिव का इसमें नाम होता तो वो कहते ये श्रीमद् भागवत हमारा है, क्योंकि इसमें शिव जी का नाम आया। शाक्त जो देवी को मानते हैं, देवी की उपासना करते हैं, अगर माता रानी का इसमें नाम होता तो देवी को मानने वाले कहते ये शास्त्र हमारा है। इसका तात्पर्य है कि वेदव्यास जी ने किसी, जिन भगवानों को हम मानते हैं, नाम चिन्ह जो भगवान है जिनके नाम, उनका किसी ने, वेदव्यास जी ने किसी का नाम नहीं
जय जय श्री राधे श्याम। इस मंगलाचरण में श्री वेदव्यास जी ने किसी का नाम उल्लेख नहीं किया। और नीचे से हम इसको कहते सत्यम परम धीमहि, मैं उस परमात्मा का ध्यान करता हूँ। धीमहि माने ध्यान करना। मैं उस परमात्मा का ध्यान करता हूँ। बोले आप किस परमात्मा का ध्यान करते हैं? सत्यम जो सत्य है और जो परम है। वेदव्यास महामुनि जी कहते हैं कि हम उस भगवान का ध्यान करते हैं। कौन से? जन्मांदस्य, जितने भी ब्रह्मांड इस विश्व में जो प्रत्यक्ष हैं अप्रत्यक्ष हैं, जैसे हम भूलोक में रह रहे हैं, अंतरिक्ष इत्यादि अनेकों करोड़ों ब्रह्मांडों का वर्णन, जो कुछ हमें दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहे हैं पर वो हैं। जो दिख रहे हैं हमें लग रहा है कि हैं, और जो दिख नहीं रहे पर हैं, ऐसे जो ब्रह्मांड हैं, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और उन करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करना, उनका पालन करना, उनका संहार करना, जो उन्हीं की कृपा से होता है, उसके मूल कारण जो भगवान हैं, बोले मैं उनका ध्यान करता हूँ। ऐसे परमात्मा का ध्यान करता हूँ जो सत्य हैं, परम हैं। जितने भी प्रत्यक्ष ब्रह्मांड हैं, उनकी रचना, उनका पालन, उनका संहार वही करते हैं, यानी उसके वही मूल कारण हैं। बोले ऐसे मैं परमात्मा का ध्यान करता हूँ। और कहते हैं, वेदव्यास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो प्रथम सर्वित जीव हैं, सर्जित जीव कौन है? ब्रह्मा। इस सृष्टि में सर्वप्रथम सर्जित जीव कौन है? बोले ब्रह्मा जी। मैं उन भगवान का ध्यान करता हूँ जो प्रथम सरित जीव ब्रह्मा हैं। उनके हृदय कमल में भगवान ने ही अपनी चेतना से जिन्हें ज्ञान प्रदान किया, या तेने ब्रह्म हृदय ये आदि कवय मुह्यन्ति यति सूरयः। ऐसे जो प्रथम सरित जी ब्रह्मा जी हैं, जिनके हृदय में उन्हीं परम प्रभु परमात्मा ने अपनी चेतना से ज्ञान प्रदान किया, बोले मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ, अथवा ऐसे भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। और मुह्यन्त यति सूरयः, जो बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, और वो भी उनकी माया के चक्कर में आकर मोहित हो जाते हैं। इसकी कथा भी आप 10वें स्कंद में सुनेंगे, ब्रह्मा इत्यादि की, इंद्र इत्यादि की। तो भगवान की माया से ऐसे ऐसे बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। बोले ऐसे मायापति परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। और वो कहते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी ये ब्रह्मांड हैं, भगवान उनकी सब अंतरंग बातों से अवगत रहते हैं। बोले मैं उन परमात्मा को नमस्कार प्रणाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ। जितने भी ये ब्रह्मांड हैं, उनके अंतर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसकी खबर वो परमात्मा रखते हैं। बोले मैं ऐसे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, मैं ऐसे परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। ऐसे जो परम प्रभु परमात्मा हैं, और फिर इसके बावजूद भी इतने व्यस्त रहते हुए भी परमात्मा, बोलते जितने भी इस जगत के भ्रामक ये तत्व हम लोगों को दिखाई देते हैं, जितने भी आप ब्रह्मांड हैं, ये दिखने में हमको सत्य लगते हैं, पर मूल रूप में ये सब असत्य हैं। और इन सब भ्रामक चीज़ों से दूर रहते हुए भी भगवान अपने धाम में निवास करते हैं, आनंद से परमात्मा रहते हैं। बोले ऐसे जो सत्य परम धीमहि परमात्मा हैं, बोले मैं उनका ध्यान करता हूँ। वेदव्यास जी महाराज ने ऐसे परम प्रभु परमात्मा का यहाँ पर वर्णन किया। किसी का यहाँ पर उन्होंने नाम नहीं लिया, उल्लेख नहीं किया, और ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा का वेदव्यास जी ने यहाँ पर मंगलाचरण किया। और इस मंगलाचरण करने के बाद में फिर यहाँ पर वेदव्यास जी ने कथा प्रारंभ की। नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत
यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। और आप सबने सुना है कि नैमिषारण्य में एक बार 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने एक सत्र प्रारंभ किया, चाहे वो 1000 वर्ष का रखा हो या अथवा 1000 दिन का रखा हो, पर एक सत्र रखा गया। और देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये सहस्त्र वर्ष का वर्ष व्यापी सहस्त्र दिन व्यापी उन्होंने सत्र किया। स्वर्गाय लोकाय का यहाँ पर अर्थ है ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। जैसे हम भगवत प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं, करवा रहे हैं, आयोजन हो रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमें भगवत प्राप्ति हो, अथवा ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त हो, अथवा हमारी जो मनोकामनाएं हैं परमात्मा की कृपा से पूर्ण हो। इसलिए हम श्रीमद् भागवत कथा का ये सत्र आप रख रहे हैं और सत्र का आयोजन हो रहा है। सोनाद का ऋषियों ने, सूत जी महाराज सब बैठे हुए थे। 88,000 ऋषि आप जब एक जगह इकट्ठे हों तो कितने होंगे? आप कल्पना करो कितना बड़ा विशाल वह क्षेत्र होगा। नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? नैमिषारण्य इसलिए परमात्मा का उसका क्षेत्र का नाम पड़ा कि सारे ऋषि मुनि देवता मिलकर उन्होंने कहा कि महाराज हम कोई यज्ञ करना चाहते हैं, आप कोई पवित्र भूमि हमें बतलाइए कि जहाँ पर बैठकर हम इस यज्ञ को करें। ये बड़ी अर्थपूर्ण बात है कि हम कोई कार्य करते हैं तो ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जो पवित्र हो, तीर्थ हो। अगर तीर्थ पवित्र नहीं है तो उसको पवित्र करने के विधान भी हम लोगों के यहाँ आप देखते हैं। पहले, अब तो चलो सबके घर पक्के हो गए, पहले कच्चे घर हुआ करते थे तो माताएं घर में कुछ भी देव पूजन करती थी अथवा सत्यनारायण की कथा होती थी तो गैया मैया के गोबर से उसको लीपा जाता था। तो हमारे माता का जो गाय का देशी माता जो गाय माता है उसके गोबर में ऐसा गुण है कि वो अपवित्र को पवित्र कर देता है। ये वैदिक परंपरा हमारे यहाँ चली। इसलिए गाय के गोष्ठ में, गौशाला में भजन करने का बड़ा महत्व है। हमारे सुदामा कुटी जी के महाराज जी थे, जब एक बार हम लोग यहाँ केडिया परिवार ने यमुना पार भगवान शिव परिवार की स्थापना की तो हम लोग भी वहाँ गए थे। तो वहाँ उनको हम लोग कुछ समय व्यस्त, तो उनको पूछा महाराज जी कहाँ हैं, तो पता लगा महाराज जी गोष्ठ में बैठे हुए हैं, गौशाला में बैठे हुए। तो हम लोग गए, तो हम तो उस समय साधक जैसे थे, तो गए तो उन्होंने बड़ा प्रेम से हंस के बोले। तब उन्होंने ये बात बताई कि देखो तुम वे नए नए साधक हो, संत हो, गौशाला में बैठने से मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। बोलिए गैया मैया, इसलिए गौशाला का बड़ा महत्व। और देशी गाय, हमारी जो देश की गाय है, ये मुझे भी अनुभव है, आपको भी होगा, आप करके देख सकते हैं। आपके आश्रम में दिल्ली देखो जर्सी गाय जिन्हें हम बोलते हैं अंग्रेजी गाय, वो भी हैं। हरियाणा की भी शाही गाय में है और अपने ब्रज की देसी गाय भी हैं। तो अगर आप इन अंग्रेजी गायों का दूध पिएंगे तो उसका स्वाद अलग होता है। पीते समय अजीब सी एक उसमें महक आती है, आपका मन करेगा कि अरे छोड़ो इस दूध को न पिए। लेकिन अगर बाहर हम खरीदे जाएंगे तो यूरिया मिला हुआ दूध मिलेगा, इसीलिए हम उस महक की परवाह न करते हुए दूध पी जाते हैं। शाहीवाल गायों का आप दूध पिएंगे तो ऐसा लगता है मानो निरा घी पी रहे हैं। उनका दूध ऐसा गाढ़ा होता है लेकिन उसमें घी की गंध आती है, ऐसा लगता है जैसे हम घी पी रहे हैं। लेकिन जो देशी गाय आपकी ब्रज की है, देशी, आप उसका दुग्ध पीजिए, उसमें किसी प्रकार की महक नहीं आती कुछ नहीं, और आपको विशिष्ट उसमें स्वाद प्राप्त। इसलिए देशी गायों का जो महत्व है, भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ विशिष्ट वंश की पद्मगंधा गाय का दूध भगवान श्री कृष्ण पान किया। पद्मगंधा इसलिए कहते हैं, पद्म कमल को बोलते हैं, कमल के पुष्प में जैसी गंध होती है, बोले उस माँ गाय माँ के पद्मगंधा माँ के दूध में उसकी कमल के पुष्प जैसी खुशबू आया करती थी, सुगंध आती थी, भगवान उसको प्रिय लगता था भगवान कृष्ण को, तो पद्मगंधा माँ के दूध को पीते थे। तो ऋषियों ने कहा कि महाराज हमको कोई ऐसी पवित्र भूमि बताइए जहाँ हम ये यज्ञ करना चाहते। तो ब्रह्मा ने सोचा, ध्यान किया और अपने मन से एक चक्र को उन्होंने प्रकट कर दिया।
मनोमय चक्र को श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट, ये गर्ग संहिता में कथा आती है। मनोमय चक्र को उन्होंने जब प्रकट कर दिया तो वो चक्र वहां से चला और सारे ऋषि मुनि देवता भी उस चक्र के पीछे पीछे चले। जहाँ जहाँ चक्र जाता वो सब देवता लोग, ऋषि लोग उसके पीछे पीछे जा रहे। अंत तो गत्वा चारों तरफ चक्र घूमा, लेकिन वो कहीं ठहरा नहीं, कहीं उसका शमन नहीं हुआ। आते आते जब ये नियमशारण्य का जो क्षेत्र है, जो वन है बहुत बड़ा, जहाँ मन और शत्रुपा ने भजन किया था किसी काल में, सतयुग में, यहाँ पर उस क्षेत्र में जब ये चक्र आया तो वहाँ आकर के चक्र थोड़ा सा ऊपर रुका और रुककर धीरे धीरे नीचे आया और नीचे आकर धरा पर वो रुका। तो चक्र चल रहा था, तो चलते चलते चक्र वो चलता रहा। चक्री जो उसमें चक्र में नेमियाँ होती हैं, गरारी जिसे आप कहते हैं दरारी, जो काटता है जब, तो वो चक्र वहाँ गिरा। धीरे धीरे वो चलता रहा, चलते चलते वो नीचे जमीन में पाताल में चला। आज भी आप नैमिषारण्य में जाएंगे, वहाँ चक्र तीर्थ है। अब तो कहते हैं वहाँ का पानी सूख गया, लेकिन पहले नीचे से पानी निकलता था, जिसे चक्र तीर्थ करते। हमने उसका दर्शन किया है नैमिषारण्य। तो उस नैमिषारण्य में वहाँ जाकर वो चक्र से प्रार्थना की गई कि महाराज अब आप शांत हो जाइए। उस चक्र शांत हो गया, लेकिन वो चक्र तीर्थ बन गया, उसमें से जल स्रोत फूटने लगा। ऋषियों ने और देवता ने कहा यही पवित्र भूमि है। अब निश्चय हो गया कि चक्र यहाँ शांत हो गया, इसलिए उस क्षेत्र का नाम क्या अपना नैमिषारण्य, जहाँ चक्र की नेमियाँ शमन हो गई, रुक गई, ठहर गई, इसका नाम हो गया नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की जय। इसको कहते हैं नैमिषारण्य। तो वहाँ पर ऋषियों ने कहा कि भाई अब ये तो निश्चय हो गया कि ये पवित्र भूमि है और हमको यहाँ कर। और एक बार मैं भी अपना आपको अनुभव बताता हूँ।